प्रोसेस का मीनिंग क्या है? हमारी लाइफ को चलाने के लिए जो जो प्रोसेसेस चाहिए उसको हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी बॉडी में कहां से आएगी? ऑफ कोर्स मैंने फूड इनटेक किया। जो फूड इनटेक किया वो फूड टूटना भी तो चाहिए। जब तक वो फूड टूटेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो इस पूरे की पूरी लाइफ प्रोसेस के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कैसे हमने फूड को लिया, वो फूड कैसे लेके, सुनना ध्यान से, कैसे फूड लिया, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। आप जिस तरीके से फूड को इनटेक कर रहे हो वो न्यूट्रिशन है। अगर हमारे पास कोई प्लांट है तो अपना खाना खुद बना रहा है। अगर प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है मतलब वो ऑटोट्रोप है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंसी कैसी हो सकती है? मान लो हम दूसरों पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जब दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड इनटेक के लिए, तो हम हो गए हेट्रोट्रोप। अब हेट्रोट्रोप अपना खाना खुद नहीं बना रहे। अगर हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं मतलब हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई भी मशीनरी, कोई भी पिगमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम्स में, इवन इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एज वेल एज फॉर स्कूल एग्जाम्स, कि कौन सा पिगमेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो राइट आंसर आएगा क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाती है, और जब सनलाइट एब्जॉर्ब होएगी, ये सनलाइट हेल्प कर रही है केमिकल रिएक्शन में। कोई भी लिविंग सेल है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, चाहे CO2 H2O से जुड़ रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे सनलाइट एज ए एनर्जी की तरह काम कर रही है, जब प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब प्लांट में एक्चुअली सनलाइट एब्जॉर्ब करता कौन है? तो वो करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब हमारे पास नहीं होता। अब प्लांट के केस में एक बात याद रखना, प्लांट दिन में तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन रात को प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। इसका मतलब है दिन में तो प्लांट O2 रिलीज कर रहे हैं, दिन में प्लांट O2 रिलीज कर रहे हैं, वही प्लांट्स रात को रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर हमारे पास इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हमने फूड को इनटेक किया, सबसे पहले हमने फूड कहाँ लिया? माउथ में लिया। माउथ में लेने के बाद तो फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। आफ्टर फूड पाइप इनटू स्टमक, स्टमक के बाद किस में जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये पूरा जो हमने बात करी ये थी एलिमेंट्री कैनाल। जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हमने जो फूड खाया वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाया। उस फूड के अंदर हमने फैट भी एब्जॉर्ब लिया, हमने कार्ब्स भी लिए, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स चाहिए। जैसे कि अगर हम शुगर की भी बात करें, हम जो मिल्क में शुगर ले रहे हैं वो शुगर है लैक्टोज, उसके लिए अलग एंजाइम चाहिए। हम जो चपाती से ले रहे हैं शुगर वो अलग शुगर है, हम जो नॉर्मल शुगर घर में जो शुगर लेते हैं वो अलग शुगर है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स चाहिए। चलो एंजाइम्स तो पता लग गया आपको, बायोकैटालिस्ट है। हमने खाना खाया, खाना एब्जॉर्ब भी हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का रोल। सुनना, विलाई प्रेजेंट होएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एल्वोलाई प्रेजेंट होएगी लंग्स में। एक कॉमन पॉइंट है दोनों का, चाहे विलाई हो चाहे एल्वोलाई हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। एल्वोलाई लंग्स में है, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि O2 और CO2 अच्छे से एक्सचेंज हो सके। वहीं पे जो विलाई, इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। विलाई कैसे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने का अच्छे से खाना एब्जॉर्ब हो पाएगा। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में है, एल्वोलाई लंग्स में है। अब ये लंग्स में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मैंने कहा हमने जो खाना खाया बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो गया, बढ़िया तरीके से ब्लड के सेल्स में चला गया। खाने का फायदा जब तक नहीं होगा जब तक उस खाने से एनर्जी नहीं बनेगी। आपने जो भी फूड लिया उस फूड से क्या बननी चाहिए? एनर्जी बननी चाहिए। जब उस फूड से एनर्जी बन गई तो मतलब कि तब हमें काम आएगी ना। इस वक्त आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए, क्यों? आपने मेरी बात सुनी, आपके ब्रेन के अंदर इंटरकनेक्शन हो रहा है, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप किसी को कह रही हूँ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, सुन रहे मेरे पास आ रहा है, फिर ठीक है। मैं कह रही हूँ सपना एक बार खड़े होना, सपना खड़ी हुई। सपना ने पहले मेरी बात सुनी, फिर अपने मस्कुलर ऑर्गन्स का यूज किया, तो एनर्जी चाहिए ना। मैं बोल रही हूँ मुझे एनर्जी चाहिए। इट मीन्स हम डेली की जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, व्हाटसोएवर एक्टिविटी वी हैव परफॉर्म इन अवर डेली लाइफ, उन सब एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आ कहां से रही है? वो एनर्जी आ रही है जो हम फूड ले रहे हैं। फूड ले तो लिया हमने, अब उस फूड के अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का टॉपिक। रेस्पिरेशन क्या बोलता है?
द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, जो हमने फूड लिया उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ने 2 टाइप के रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। सुनना बेटा ध्यान से, 2 टाइप की रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं हमारी बात करूं तो वी ऑल आर एरोब्स, एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हम सबको जिंदा रहने के लिए, हम सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम सब ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब ये भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका पाथवे क्या है, वो कैसे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमने नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, उसके बाद कहां गई, पूरा प्रॉपर पाथवे है, लंग्स में गई। लंग्स में जाने के बाद हमारे पास 2 लंग्स है। लंग्स में एल्वोलाई थी, एल्वोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब वहां पे O2 एंड CO2 एक्सचेंज हो पाई। अब जो O2 एल्वोलाई से गई वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर गई, रेड ब्लड सेल्स ने उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया। अब रेड ब्लड सेल ने पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे किया, उसके लिए पंपिंग ऑर्गन चाहिए। पंपिंग ऑर्गन हमारे पास हार्ट है,